मधुमेह के मरीज को काउंसलिंग देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। मधुमेह एक जीवन भर चलने वाली बीमारी है जो ब्लड शुगर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। मरीज को उनकी स्थिति को समझने और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करने के लिए काउंसलिंग दी जाती है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण काउंसलिंग टिप्स हैं जो मधुमेह के मरीज को दी जा सकती हैं। 1. रक्त शर्करा की निगरानी। रक्त शर्करा की नियमित जांच करें। मरीज को यह सलाह दें कि वे अपने रक्त शर्करा स्तर को नियमित रूप से मापें। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि दवाइयां प्रभावी हैं या नहीं। नियमित चेकअप। मरीज को डॉक्टर से नियमित रूप से चेक कराने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके। डू। दवाइयों का सही उपयोग। करेक्ट यूज ऑफ मेडिकेशंस। दवाइयां सही समय पर लें। मरीज को यह समझाना आवश्यक है कि दवाइयां कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए और डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और समय पर दवाइयां लेना जरूरी है। इंसुलिन का सही प्रयोग। यदि मरीज इंसुलिन ले रहा है तो उन्हें इंसुलिन के सही प्रयोग, खुराक और इंजेक्शन देने की तकनीक पर काउंसलिंग दी जानी चाहिए। आहार पर ध्यान दें। संतुलित आहार लें। मरीज को उच्च फाइबर वाले आहार जैसे कि हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दलहन खाने की सलाह दें। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित करें। मरीज को कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, चावल, आलू के सेवन को सीमित करने के लिए कहें क्योंकि यह रक्त शर्करा को बढ़ा सकते हैं। खाने के छोटे छोटे हिस्से खाएं। दिन में 5 से 6 बार छोटे छोटे भोजन करें ताकि रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रण में रहे। खाने का समय तय करें। मरीज को खाने का एक नियमित समय तय करने की सलाह दें जिससे रक्त शर्करा के स्तर में स्थिरता बनी रहे। शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। नियमित व्यायाम करें। मरीज को रोज कम से कम 80 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करने की सलाह दें जैसे कि तेज चलना, साइकिल चलाना या तैराकी। व्यायाम से रक्त शर्करा नियंत्रण में मदद मिलती है। शारीरिक गतिविधियां इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती हैं जिससे रक्त शर्करा बेहतर तरीके से नियंत्रित रहता है। पाए वजन नियंत्रण। वजन कम करें। यदि मरीज का वजन अधिक है तो वजन घटाने के लिए प्रेरित करें। वजन घटाने से रक्त शर्करा नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी कम होता है। 6. तनाव प्रबंधन। तनाव कम करें। तनाव रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, इसलिए मरीज को ध्यान, योग, गहरी श्वास लेने और मानसिक शांति के उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। पर्याप्त नींद लें। 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेने से रक्त शर्करा के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शराब और तंबाकू से बचें। अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको। धूम्रपान से बचें। तंबाकू का सेवन रक्त शर्करा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है। मरीज को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करें। शराब का सेवन नियंत्रित करें। शराब रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मरीज को शराब के सेवन को सीमित करने की सलाह दें। मधुमेह से संबंधित जटिलताओं का ध्यान रखें। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। आंखों, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र की जांच करवाएं। मधुमेह से दृष्टि में समस्याएं, गुर्दे की बीमारी और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मरीज को नियमित जांच करवाने के लिए कहें। पैरों का ध्यान रखें। मधुमेह से पैरों में तंत्रिका क्षति हो सकती है, इसलिए उन्हें पैरों की नियमित देखभाल और तलवों की जांच करने की सलाह दें। स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखें। कीप हेल्थ रिकॉर्ड्स। रक्त शर्करा और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों का रिकॉर्ड रखें। मरीज को अपनी स्वास्थ्य स्थिति जैसे रक्त शर्करा के स्तर, रक्तचाप और वजन आदि का रिकॉर्ड रखने की सलाह दें। डेन मरीज को प्रोत्साहित करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। मरीज को यह बताएं कि मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है यदि वे सही तरीके से आहार, व्यायाम और दवाइयों का पालन करते हैं। समय समय पर डॉक्टरी चेकअप। मरीज को यह समझाएं कि नियमित चिकित्सक से संपर्क करना महत्वपूर्ण है ताकि कोई जटिलता उत्पन्न होने से पहले उसका इलाज किया जा सके। निष्कर्ष। मधुमेह के मरीजों को काउंसलिंग देने का मुख्य उद्देश्य उन्हें रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उचित आहार, नियमित व्यायाम, दवाइयों का सही सेवन और तनाव प्रबंधन जैसी तकनीकों का पालन करके
मरीज अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को काउंसलिंग देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनकी स्थिति को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती हैं। 1. रक्तचाप की निगरानी। मरीज को नियमित रूप से रक्तचाप मापने की सलाह दें ताकि वे अपने रक्तचाप के स्तर को ट्रैक कर सकें और समय रहते बदलाव का पता चल सके। घर पर रक्तचाप मापने के लिए सही तकनीक का उपयोग करने के बारे में मरीज को शिक्षित करें। दवाइयों का सही सेवन, करेक्ट यूसेशंस। मरीज को यह समझाएं कि दवाइयां रोज लेना अनिवार्य है और इसे कभी भी छोड़ना या दवाइयों की खुराक कम करना नुकसानदायक हो सकता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दें ताकि वे किसी भी अप्रत्याशित लक्षण के लिए तैयार रहें और चिकित्सक से तुरंत संपर्क कर सकें। 3. स्वस्थ आहार, हेल्थी डाइट। नमक का सेवन रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसलिए मरीज को कम नमक वाली आहार योजना अपनाने की सलाह दें। फ्रेश फल और सब्जियां खाएं। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संतृप्त वसा से बचें। तली हुई और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दें। इनसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और रक्तचाप भी प्रभावित हो सकता है। 4. नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। 30 मिनट का व्यायाम रोज करें, जैसे तेज चलना, तैराकी, साइकिलिंग आदि। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। योग और ध्यान, यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति पाने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5. तनाव प्रबंधन। तनाव को नियंत्रित करें। मानसिक तनाव रक्तचाप को बढ़ा सकता है, इसलिए मरीज को तनाव को कम करने के उपायों जैसे ध्यान, प्राणायाम और गहरी श्वास लेने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दें। 7 घंटे की नींद लेने की आदत डालने की सलाह दें, क्योंकि नींद की कमी भी रक्तचाप को बढ़ा सकती है। 6. शराब और धूम्रपान से बचें। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जबकि शराब का सेवन भी इससे संबंधित जोखिमों को बढ़ाता है। इन दोनों आदतों को छोड़ने की सलाह दें। वजन कम करें। यदि मरीज का वजन अधिक है तो उन्हें वजन कम करने के लिए प्रेरित करें। वजन घटाने से रक्तचाप में सुधार हो सकता है और अन्य संबंधित समस्याओं जैसे डायबिटीज और हृदय रोग का जोखिम भी कम हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल। कैफीन का सेवन सीमित करें। कैफीन रक्तचाप को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है, इसलिए इसके सेवन को नियंत्रित करने की सलाह दें। आहार में परिवर्तन। संतुलित आहार जिसमें अधिक फाइबर, फल और सब्जियां हों, रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं। ठीक समय समय पर चिकित्सक से जांच करवाएं। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स। नियमित जांच करवाएं। रक्तचाप की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से चिकित्सक से संपर्क करें। इससे रक्तचाप में किसी भी प्रकार का बदलाव तुरंत पकड़ा जा सकता है और इलाज में सुधार किया जा सकता है। रोगी को प्रोत्साहित करें। इन मरीज को यह बताएं कि रक्तचाप को नियंत्रित करके वे एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उन्हें उनके इलाज की प्रगति के बारे में नियमित रूप से अपडेट करें ताकि उनका हौसला बढ़े और वे अपने इलाज को गंभीरता से लें। निष्कर्ष। हाइपरटेंशन एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है और इसके नियंत्रण के लिए मरीज को सही आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और दवाइयों का सही उपयोग समझाना जरूरी है। यदि मरीज इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो वे अपने रक्तचाप को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को काउंसलिंग देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनकी स्थिति को समझने और उपचार को सही तरीके से पालन करने में मदद करती हैं। 1. टीबी के बारे में समझाई। स्टैंडिंग ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या है? मरीज को यह समझाना आवश्यक है कि टीबी एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। यह खांसी, बुखार, वजन कम होना और पसीना आने जैसे लक्षण पैदा करता है। लक्षणों का महत्व।
मरीज को यह समझाएं कि यदि लक्षणों का ध्यान न रखा जाए और इलाज न किया जाए तो ये बीमारी गंभीर हो सकती है, इसलिए समय रहते इलाज आवश्यक है। दवाइयों का सही उपयोग, करेक्ट यूज ऑफ मेडिकेशंस। आयुर्वेदिक उपचार से बचें। टीबी का इलाज केवल डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई दवाइयों से करना चाहिए। मरीज को यह समझाएं कि दवाइयां नियमित रूप से और निर्धारित खुराक में लें ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो सकें। उपचार की अवधि का पालन करें। टीबी का इलाज लंबी अवधि के लिए होता है इस महीने। मरीज को यह समझाएं कि इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, चाहे उन्हें लक्षणों में राहत महसूस हो या नहीं। दवाइयों को बीच में छोड़ने से बैक्टीरिया अधिक मजबूत हो सकते हैं और इलाज में विफलता हो सकती है। साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, जी में चिल्लाना, त्वचा पर रैशेस आदि। मरीज को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं और यदि कोई गंभीर समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहें। स्वच्छता और सुरक्षा उपाय। सांस से फैलने वाली बीमारी। टीबी की बीमारी खांसी या छींक से फैल सकती है। मरीज को यह बताएं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें और खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढकें ताकि दूसरों को संक्रमण न हो। साफ सफाई। मरीज को यह सलाह दें कि वे अपने हाथों को अच्छे से धोएं और टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया का प्रसार न हो। कमरे की हवादारी। मरीज को सलाह दें कि वे अपने कमरे में हवादारी बनाए रखें और खिड़कियां खोलें ताकि बैक्टीरिया बाहर निकल सके। 4. आहार और पोषण। पोषक आहार लें। मरीज को पोषण से भरपूर आहार लेने की सलाह दें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल हों, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। वजन बढ़ाने पर ध्यान दें। टीबी के मरीजों में वजन कम हो सकता है, इसलिए उन्हें स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने के लिए उच्च कैलोरी वाले भोजन का सेवन करने की सलाह दें। तरल पदार्थ। मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रेरित करें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और दवाइयां बेहतर तरीके से काम करें। टीबी के उपचार के साथ जीवन शैली। बेड रेस्ट। शुरुआत में जब लक्षण गंभीर हों, मरीज को आराम और बिस्तर पर रहने की सलाह दें ताकि शरीर जल्दी ठीक हो सके। फिर धीरे धीरे सामान्य गतिविधियों की ओर बढ़ें। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान और शराब टीबी के इलाज में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए मरीज को इन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित करें। परिवार और समुदाय का समर्थन। परिवार का समर्थन। परिवार के सदस्यों को टीबी के बारे में जागरूक करें ताकि वे मरीज का सही तरीके से समर्थन कर सकें। परिवार को भी मास्क पहनने और सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए कहें। समाज में स्टिग्मा से बचें। टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसके बारे में समाज में भ्रांतियां और डर हो सकते हैं। मरीज को यह समझाएं कि यह पूरी तरह से ठीक होने योग्य है और इसका इलाज संभव है। साथ ही दूसरों से संपर्क में आने में घबराने की जरूरत नहीं है यदि वे सावधानी बरतते हैं। टीबी के अन्य प्रकार, अदर टाइप्स ऑफ टीबी। एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी। यदि मरीज की टीबी केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है तो उन्हें अन्य अंगों जैसे हड्डियां, मस्तिष्क, गुर्दे की निगरानी और इलाज की जानकारी दें। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। कुछ मरीजों को दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी टीबी हो सकती है। ऐसे मामलों में उपचार कठिन हो सकता है और दवाइयां बदलनी पड़ सकती हैं। मरीज को यह बताएं कि उपचार लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। मॉट, नियमित डॉक्टर से परामर्श। नियमित चेकअप। मरीज को नियमित डॉक्टर से मिलने और इलाज की प्रगति की निगरानी करने की सलाह दें। नए लक्षणों पर ध्यान दें। यदि मरीज को इलाज के दौरान कोई नया लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेंटल सपोर्ट। मानसिक तनाव और चिंता। टीबी के मरीजों को मानसिक तनाव हो सकता है। उन्हें यह समझाएं कि चिंता करना बीमारी का इलाज नहीं है। सकारात्मक सोच और मनोवैज्ञानिक समर्थन की सलाह दें। मनोबल बढ़ाएं। उन्हें यह बताएं कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है और सही उपचार के साथ वे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। निष्कर्ष, टीबी के इलाज में मरीज की सक्रिय भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। दवाइयों का सही तरीके से सेवन, स्वच्छता का पालन
उचित आहार और परिवार तथा समाज से समर्थन मिलने पर मरीज जल्दी ठीक हो सकते हैं। टीबी का इलाज समय, धैर्य और सही जानकारी पर आधारित है। दमा अस्थमा के मरीज को काउंसलिंग देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनकी स्थिति को समझने और इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है। छष्टरबन, दवाइयों का सही सेवन, करेक्ट यूज ऑफ मेडिकेशंस, इनहेलर और नेबुलाइजर का सही इस्तेमाल। दमा के मरीजों को यह समझाना आवश्यक है कि वे अपने इनहेलर का सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत से मरीज सही तकनीक का पालन नहीं करते, जिससे दवा सही जगह तक नहीं पहुंचती। दवाइयों का नियमित सेवन, मरीज को दवाइयों को समय पर लेने और निर्धारित खुराक के अनुसार सेवन करने के लिए प्रेरित करें, भले ही वे अस्थमा के लक्षण महसूस न रहे हों। इमरजेंसी दवाइयाँ, मरीज को यह समझाएं कि इमरजेंसी क्यू दवाइयाँ केवल तब अब इस्तेमाल की जानी चाहिए जब सांस लेने में कठिनाई हो या लक्षण बढ़ने लगे। डू ट्रिगर से बचाव, अवॉइडिंग ट्रिगर्स, दमा के ट्रिगर्स की पहचान करें। मरीज को दमा के लक्षणों को बढ़ाने वाले कारकों जैसे धूल, धुआं, प्रदूषण के बारे में जानकारी दें। एरोसोल, परफ्यूम और धूम्रपान से बचें। मरीज को इन कारकों से बचने के लिए प्रोत्साहित करें। घर की सफाई, धूल और अन्य एलर्जी उत्पन्न करने वाली चीज़ों से बचने के लिए घर में नियमित सफाई और वेंटिलेशन बनाए रखने की सलाह दें। 3. फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। दमा के मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे हल्का फुल्का व्यायाम करें, जैसे चलना या साइकिल चलाना, क्योंकि इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है। व्यायाम से पहले दवाइयों का उपयोग, यदि मरीज को व्यायाम से पहले सांस लेने में कठिनाई हो सकती है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर वे दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर। ठंडी हवा से बचें, व्यायाम करते वक्त ठंडी हवा या बहुत गर्म मौसम से बचें, क्योंकि यह अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। 4. स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखें, कीप ट्रैक ऑफ सिम्टम्स, मेडिकेशंस, लक्षणों का ट्रैक रखें। मरीज को अपनी स्थिति को ट्रैक करने की सलाह दी समझाएं। उन्हें यह समझाएं कि वे अपने लक्षणों जैसे खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई और दवाइयों का समय पर रिकॉर्ड रखें। मरीज को पीक फ्लोमीटर का इस्तेमाल करना सिखाएं ताकि वे ये माप सकें कि उनके श्वसन कार्य का स्तर क्या है। एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट, नींद का महत्व। मरीज को यह समझाएं कि अच्छी और पर्याप्त नींद से शरीर में सुधार होता है और दमा के लक्षणों में कमी आती है। तनाव से बचाव, मानसिक तनाव भी दमा के लक्षणों को बढ़ा सकता है, इसलिए ध्यान और योग जैसी गतिविधियों के जरिए तनाव को नियंत्रित करने के उपायों की सलाह दें। नेक्स्ट, दमा और एलर्जीज। एलर्जी परीक्षण, एलर्जी से संबंधित दमा के मामलों में मरीज को एलर्जी परीक्षण करवाने की सलाह दी जा सकती है ताकि उन चीज़ों से बचा जा सके जो एलर्जी को बढ़ावा देती हैं, जैसे धूल, पराग, पालतू जानवर आदि। एलर्जिक रिएक्शन से बचाव, एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से बचने के उपायों पर काउंसलिंग दें। सामान्य जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल, मरीज को एक संतुलित आहार लेने की सलाह दें जिसमें विटामिन सी, ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ हों जो श्वसन प्रणाली के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। स्मोकिंग और तंबाकू से बचें। तंबाकू और धूम्रपान श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए मरीज को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करें। सीजनल बदलाव, मौसम के प्रभाव से बचें। सर्दी, गर्मी या बारिश के मौसम में दमा के लक्षण अधिक बढ़ सकते हैं। मरीज को मौसम के बदलाव से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की सलाह दें। दवा संबंधी जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट मेडिकेशंस। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, मरीज को दवाइयों के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स और उनका सही उपचार के बारे में जानकारी दें। दवाइयों के बारे में सही जानकारी, मरीज को ये बताएं कि दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और उनका सही समय पर सेवन क्यों जरूरी है। समय समय पर डॉक्टर से मिलें। नियमित चेकअप, मरीज को नियमित रूप से डॉक्टर से मिलने की सलाह दें ताकि उनकी स्थिति की समीक्षा की जा सके और दवाइयों को सही ढंग से प्रबंधित किया जा सके। निष्कर्ष,
अस्थमा एक नियंत्रित किया जा सकता रोग है और मरीज को सही जानकारी और जागरूकता के साथ वे अपने लक्षणों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। दवाइयों का सही उपयोग, ट्रिगर से बचाव और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अस्थमा को नियंत्रण में रखा जा सकता है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट एक दस्तावेज होता है जो दवाइयों के पैकेज में शामिल होता है और इसका उद्देश्य मरीजों को दवाइयों के उपयोग, खुराक, साइड इफेक्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है। ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट के समान ही कार्य करता है, लेकिन ये विशेष रूप से दवाइयों के पैकेजिंग में होता है और इसे दवा निर्माता द्वारा तैयार किया जाता है। पेशेंट पैकेज इंसर्ट पीपीआई फायदे: दवाइयों की जानकारी प्रदान करना। पीपीआई में दवाइयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जैसे दवा का नाम, उसका उपयोग, खुराक की मात्रा और इस दवा से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी, जिससे मरीज सही तरीके से दवा का उपयोग कर सके। साइड इफेक्ट्स और चेतावनियां: पीपीआई में दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि मरीज को दवा लेने के दौरान किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का सामना होने पर उचित कदम उठाने की सलाह दी जा सके। इसमें दवा की सावधानियां भी शामिल होती हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं, बच्चों या अन्य विशिष्ट मरीजों के लिए दवा का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। 3. दवा के सुरक्षित उपयोग के निर्देश: पीपीआई में दवा लेने के सही तरीके और समय के बारे में स्पष्ट निर्देश होते हैं, जिससे मरीज को दवाइयों का सही तरीके से पालन करने में मदद मिलती है। सार: आपातकालीन स्थिति में क्या करें? यदि मरीज को अधिक खुराक या किसी गंभीर साइड इफेक्ट का सामना होता है, तो पीपीआई में इससे निपटने के उपाय दिए जाते हैं और मरीज को आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करने के निर्देश होते हैं। नियंत्रित दवाइयाँ: पीपीआई का उपयोग विशेष रूप से नियंत्रित दवाइयों के लिए किया जाता है, जिनमें साइड इफेक्ट्स, ओवरडोज या दवा की गलत खुराक का जोखिम अधिक होता है। इससे मरीज और स्वास्थ्यकर्मी दोनों को दवा के उपयोग के बारे में सतर्क किया जाता है। भारत और अन्य देशों में पीपीआई का उपयोग: भारत में पीपीआई का उपयोग नियामक आवश्यकता: भारत में दवाइयां बेचने के लिए भारतीय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दवा निर्माता को दवाइयों के पैकेज में उचित जानकारी प्रदान करनी होती है। इसमें पीपीआई शामिल होता है। जन जागरूकता: भारतीय मरीजों को दवाइयों के सही उपयोग और साइड इफेक्ट्स के बारे में जागरूक करने के लिए पीपीआई का उपयोग किया जाता है। ये दवा के उचित इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद करता है। आवश्यकता: भारत में अधिकतर दवाइयाँ ओटीसी, ओवर द काउंटर और पर्चे द्वारा उपलब्ध होती हैं, जहां पीपीआई मरीजों को दवा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सुरक्षित उपयोग के लिए गाइड करता है। दूसरे देशों में पीपीआई का उपयोग: संयुक्त राज्य अमेरिका पीपीआई का द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे दवा के पैकेज में डालना अनिवार्य होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीजों को दवा के उपयोग के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अमेरिका में पीपीआई में दवा के साइड इफेक्ट्स, खुराक, दवा की संरचना और इससे संबंधित चिकित्सीय जानकारी शामिल होती है ताकि मरीजों को दवा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। यूरोपीय देशों में यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के देशों में भी पीपीआई का उपयोग दवाइयों के पैकेज में किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दवाइयों पर स्पष्ट रूप से खुराक, साइड इफेक्ट्स और उपयोग के निर्देश दिए गए हों। पीपीआई को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और दवाइयों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे अनिवार्य किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन टीजीए द्वारा पीपीआई को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ भी दवाइयों के पैकेज में मरीजों को उचित जानकारी देने के लिए पीपीआई शामिल होता है। पीपीआई में मरीज को दवाइयों के सही उपयोग, खुराक और साइड इफेक्ट्स के बारे में जागरूक करने की विशेषता होती है। पीपीआई के उपयोग के तरीके: 1. दवा के पैकेज के अंदर: पीपीआई को हमेशा दवा के पैकेज में डाला जाता है ताकि मरीज इसे आसानी से पा सकें और दवा लेने से पहले इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। डॉक्टर और फार्मासिस्ट के माध्यम से: फार्मासिस्ट और डॉक्टर मरीज को पीपीआई के बारे में जानकारी देते हैं ताकि मरीज दवा का सही उपयोग कर सके और साइड इफेक्ट से बच सके। 3. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म:
कई दवाइयां अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं और पीपीआई को डिजिटल रूप में भी प्रदान किया जाता है, जिससे मरीज इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: पेशेंट पैकेज इंसर्ट पीपीआई एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दवाइयों के पैकेज में शामिल किया जाता है और मरीजों को दवा के उपयोग, साइड इफेक्ट्स, खुराक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह मरीजों को दवाइयों के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए गाइड करता है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। भारत और अन्य देशों में पीपीआई का उपयोग दवाइयों के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और मरीजों को उनकी दवाइयों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से इसे अनिवार्य किया गया है। क्या आपको पीपीआई के किसी विशेष पहलू के बारे में और जानकारी चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को काउंसलिंग देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनकी स्थिति को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती हैं। 1. रक्तचाप की निगरानी। मरीज को नियमित रूप से रक्तचाप मापने की सलाह दें ताकि वे अपने रक्तचाप के स्तर को ट्रैक कर सकें और समय रहते बदलाव का पता चल सके। घर पर रक्तचाप मापने के लिए सही तकनीक का उपयोग करने के बारे में मरीज को शिक्षित करें। दवाइयों का सही सेवन, करेक्ट यूसेशंस। मरीज को यह समझाएं कि दवाइयां रोज लेना अनिवार्य है और इसे कभी भी छोड़ना या दवाइयों की खुराक कम करना नुकसानदायक हो सकता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दें ताकि वे किसी भी अप्रत्याशित लक्षण के लिए तैयार रहें और चिकित्सक से तुरंत संपर्क कर सकें। 3. स्वस्थ आहार, हेल्थी डाइट। नमक का सेवन रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसलिए मरीज को कम नमक वाली आहार योजना अपनाने की सलाह दें। फ्रेश फल और सब्जियां खाएं। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संतृप्त वसा से बचें। तली हुई और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दें। इनसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और रक्तचाप भी प्रभावित हो सकता है। 4. नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। 30 मिनट का व्यायाम रोज करें, जैसे तेज चलना, तैराकी, साइकिलिंग आदि। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। योग और ध्यान, यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति पाने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5. तनाव प्रबंधन। तनाव को नियंत्रित करें। मानसिक तनाव रक्तचाप को बढ़ा सकता है, इसलिए मरीज को तनाव को कम करने के उपायों जैसे ध्यान, प्राणायाम और गहरी श्वास लेने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दें। 7 घंटे की नींद लेने की आदत डालने की सलाह दें, क्योंकि नींद की कमी भी रक्तचाप को बढ़ा सकती है। 6. शराब और धूम्रपान से बचें। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। धूम्रपान और शराब से बचें। धूम्रपान रक्तचाप को बढ़ा सकता है, जबकि शराब का सेवन भी इससे संबंधित जोखिमों को बढ़ाता है। इन दोनों आदतों को छोड़ने की सलाह दें। वजन कम करें। यदि मरीज का वजन अधिक है तो उन्हें वजन कम करने के लिए प्रेरित करें। वजन घटाने से रक्तचाप में सुधार हो सकता है और अन्य संबंधित समस्याओं जैसे डायबिटीज और हृदय रोग का जोखिम भी कम हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल। कैफीन का सेवन सीमित करें। कैफीन रक्तचाप को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है, इसलिए इसके सेवन को नियंत्रित करने की सलाह दें। आहार में परिवर्तन। संतुलित आहार जिसमें अधिक फाइबर, फल और सब्जियां हों, रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं। ठीक समय समय पर चिकित्सक से जांच करवाएं। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स। नियमित जांच करवाएं। रक्तचाप की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से चिकित्सक से संपर्क करें। इससे रक्तचाप में किसी भी प्रकार का बदलाव तुरंत पकड़ा जा सकता है और इलाज में सुधार किया जा सकता है। रोगी को प्रोत्साहित करें। इन मरीज को यह बताएं कि रक्तचाप को नियंत्रित करके वे एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उन्हें उनके इलाज की प्रगति के बारे में नियमित रूप से अपडेट करें ताकि उनका हौसला बढ़े और वे अपने इलाज को गंभीरता से लें। निष्कर्ष: हाइपरटेंशन एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है और इसके नियंत्रण के लिए मरीज को सही आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और दवाइयों का सही उपयोग समझाना जरूरी है।
यदि मरीज इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो वे अपने रक्तचाप को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।